नमस्कार। आज मैं दर्शन से संबद्ध जो विमर्श चल रहे हैं उनका अंतिम विमर्श प्रस्तुत करूंगा। यह विषय होगा वेदांत दर्शन। पहले नास्तिक दर्शनों की बातें कर चुके हैं हम लोग, फिर उसके बाद आस्तिक दर्शनों की बातें हुई और आस्तिक दर्शनों में सांख्य योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, इन 5 दर्शनों की बातें हो चुकी हैं। अंतिम जो अवशिष्ट दर्शन है वेदांत, उसकी बातें होंगी। वेदांत को एक तरह से माना जाता है कि यह सभी दर्शनों में सर्वोपरि भी है और यह भी माना जाता है कि सामान्य रूप से कि भारत में जन्म लेने वाला जो भी व्यक्ति होता है वह न कहीं से दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है और उसमें जो प्रमुख बातें आती हैं वह वेदांत की ही बातें आती हैं। अस्तु, ये बात अलग है। तो वेदांत दर्शन, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह वेद का अंतिम भाग है और वेद के अंतिम भाग पर आधारित होने के कारण ही इस दर्शन का नाम वेदांत दर्शन हुआ। इस बात को एक छोटे से वाक्य में सदानंद नामक आचार्य हुए हैं, जिन्होंने वेदांत सार नामक ग्रंथ में लिखा है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, यानी उपनिषदों के आधार पर ही वेदांत का निर्धारण होता है और अंतिम भाग जो है वेद का वह उपनिषद है, वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य के 4 भाग की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। संहिता यानी वेद, 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद की भी चर्चा हुई है। तो उपनिषदों पर आधारित होने के कारण ही इसे वेदांत कहा गया और वेद का अंतिम भाग उपनिषद है। वेद का अंतिम भाग माने वेद में जो 4 भाग हैं उनका अंतिम है और चरम रूप में भी यह है, चरम तत्व है। तो इस रूप में भी इसको वेदांत माना गया है। इस वेदांत पर आश्रित होने के कारण हम इसके अनेक रूप में विवेचन पाते हैं। बहुत विस्तृत विवेचन इसका है, उतना हो पाना संभव नहीं है, लेकिन इसमें कई भाष्यकार हुए। वेदांत सूत्र, जैसा कि सभी सूत्र ग्रंथों की रचना किसी न किसी आचार्य के द्वारा हुई है, तो इसी रूप में वेदांत सूत्र की भी रचना हुई और इसके रचयिता हुए बादरायण व्यास। अब बादरायण व्यास पर भी विवाद आता है कि वो कौन से व्यास थे। व्यास नाम करके अनेक हुए हैं, इस पर नहीं जाना है, लेकिन इसके प्रमुख इसके जो प्रवर्तक हैं वे बादरायण व्यास हैं और उन्होंने जिस सूत्र ग्रंथ की रचना की उस पर अनेक भाष्यकार हुए
और उन भाष्यकारों में जो सबसे प्रमुख हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनको प्राय सभी लोग जानते ही हैं, वे हैं शंकराचार्य या आचार्य शंकर। शंकराचार्य के विषय में बहुत सी किंवदंतियाँ आती हैं और कहा जाता है किस तरह से वो केरल में थे, कालडी में, और वहाँ पर बचपन से ही वो अद्भुत प्रकृति के थे और वे कहते थे अपनी माता से कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और मैं घर में मेरा मन नहीं लगता है, और माता इसको स्वीकार नहीं करती थी। उस पर एक कहानी आती है कि किस प्रकार से वे एक दिन समुद्र में नहा रहे थे तो मगर ने उनको पकड़ लिया और वो भीतर ले जा रहा था। माता उनकी वहीं थी। माता से उन्होंने कहा कि तुम बोल दो कि हाँ, तुमको मैं छोड़ दे रही हूँ और मुझको आप हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, तो ये मगर छोड़ देगा। और यही हुआ। ये तो एक कल्पना की बातें कही गई हैं। और वे बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे और उन्होंने सारा कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बल्कि यहाँ तक बातें आती हैं कि वो 32 वर्ष की उम्र में ही, अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इतने में वो कितना काम कर गए हैं, अस्तु उस पर बाद में मैं आऊँगा। तो शंकराचार्य हुए जिनका समय 788 से 820 ईस्वी तक माना जाता है, और उतने में उन्होंने जिस भाष्य की रचना की उसका नाम हुआ शारीरक भाष्य। और उनका जो सिद्धांत था उसको अद्वैत वेदांत कहा गया। अद्वैत वेदांत बाद में आऊँगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद भास्कराचार्य हुए और भास्कर लगभग 1000 ईस्वी में हुए और उन्होंने भास्कर भाष्य लिखा, जो जिसमें जो दार्शनिक प्रणाली थी वह भेदवाद की थी। यह बहुत प्रसिद्ध नहीं है भाष्य, अस्तु। तीसरे जो आचार्य हुए रामानुजाचार्य, बहुत प्रसिद्ध हैं और उनका समय माना जाता है कि 1140 ईस्वी के लगभग में थे और उन्होंने श्री भाष्य नामक भाष्य लिखा और उनका जो दर्शन हुआ वह विशिष्टाद्वैत होगा, इस पर भी बताऊंगा। उसके बाद एक मध्वाचार्य हुए और मध्वाचार्य का समय माना जाता है 1238 ईस्वी के आसपास, और उन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य नामक भाष्य ग्रंथ लिखा और उसमें जो दार्शनिक बात थी उसको द्वैत दर्शन कहा गया। और एक हैं निम्बार्क जो कि 1250 ईस्वी में हुए, उनका जो भाष्य है उसका नाम है वेदांत पारिजात और उसमें द्वैताद्वैत की स्थापना उन्होंने की है। तो इस प्रकार से ये पांच में से भी एक भास्कर को हटा दिया जाए तो 4 बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त श्रीपति, श्रीकंठ, वल्लभ, विज्ञान भिक्षु, बलदेव स्वामी और रामानंद इत्यादि अनेक आचार्य हुए हैं। सबसे अंत में रामानंद की बात आती है और इन सब ने अपने अपने ढंग से भाष्य लिखे हैं। इन सब ने न केवल वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा अपितु इन्होंने और 2 ग्रंथों पर भाष्य लिखा। एक गीता, जिसको कि हम सभी जानते हैं महाभारत का अंश है, तो उस महाभारत से जो गीता है उस गीता पर भाष्य भी लिखा इन्होंने। इन्होंने नहीं जितने भी बाद के आचार्य हुए सब ने गीता पर भाष्य लिखा है। और तीसरा ग्रंथ था उपनिषदों पर। उपनिषद तो बहुत हैं, इसकी चर्चा भी पहले आ चुकी है, लेकिन प्रमुख जो उपनिषद 11 आते हैं उन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है
और उन भाष्यों की परंपरा आगे आती है और इस तरह से 3 प्रकार के ग्रंथ आए और इन 3 प्रकार के ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी कहा गया। बाद में कभी बातें आएंगी तो लघुत्रयी, बृहत्त्रयी इत्यादि की बात होगी और यह है प्रस्थानत्रयी, 3 प्रस्थानों की चर्चा है। तो इसमें उपनिषद जो हैं वो श्रुति हैं, श्रुति की बात भी आ गई है। तो श्रुति प्रस्थान के होने के कारण इसको श्रौत प्रस्थान का ग्रंथ कहा गया। गीता महाभारत का अंश है तो इसे स्मृति प्रस्थान का कहा गया, इसलिए स्मार्त प्रस्थान हुआ। और तीसरा स्वयं वेदांत सूत्र, तो यह वेदांत सूत्र जो हुआ उसको दार्शनिक प्रस्थान का कहा गया। तो ये 3 प्रस्थान से होने के कारण इसको प्रस्थानत्रयी के नाम से हम जानते हैं। अब ये 3 प्रस्थानों से युक्त होकर यह वेदांत सूत्र हुआ। इस वेदांत सूत्र का नाम आगे चलकर ब्रह्म सूत्र हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म का जिस रूप में व्याख्यान इसमें किया गया, इसी से संभवतः शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र कहना शुरू किया होगा। मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ, इसका कोई प्रमाण मैं नहीं दे सकता। तो वेदांत सूत्र आज वेदांत सूत्र के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, अपितु यह ब्रह्मसूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। और इस ब्रह्मसूत्र पर जो सबसे प्रमुख भाष्य है वह अद्वैत वेदांत है। अद्वैत क्यों कहा गया? यहाँ पर 2 तत्व की बात आती है, जीव और ब्रह्म की। जीव यानी आत्मा और ब्रह्म, तो ये 2 तत्व माने गए हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, यह 2 तत्व नहीं है, अपितु भ्रम है हमारा और यह अद्वैत है, द्वैत नहीं है। अस्तु एक बात और कहना मैं चाहूँगा कि शंकराचार्य के गुरु थे, प्रमुख गुरु, वैसे तो अनेक गुरु थे उनके, लेकिन प्रमुख गुरु हुए गौड़पाद। और गौड़पाद ने उपनिषदों में एक मांडुक्य उपनिषद है, तो उस मांडुक्य उपनिषद पर उन्होंने मांडुक्य कारिका लिखी और कहा जाता है कि वही अद्वैत वेदांत का प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ है जो शंकराचार्य से पहले का हुआ। तो कुछ लोग मानते हैं कि उसी से शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की है। अस्तु, यह बात अलग है। तो अद्वैत वेदांत का मतलब हुआ कि जिसमें जीव और ब्रह्म दोनों को 2 नहीं 1 कहा गया। कहते हैं क्या कि जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव जो है वह ब्रह्म से भिन्न चीज नहीं है। आगे समय आएगा तो बताऊंगा इस पर। और इसी क्रम में जो रामानुजाचार्य हुए, तो रामानुजाचार्य ने भी अद्वैत को माना, लेकिन विशिष्ट रूप से अद्वैत माना। उन्होंने कहा कि ब्रह्म की ही शक्ति है जगत भी, है ना, और उनसे विशिष्ट होकर यह आत्मा जीव तत्व जो है विद्यमान है, और इसलिए विशिष्ट से विशेषण युक्त होने के कारण इसको विशिष्टाद्वैत कहा गया। तो ये रामानुज हुए। इसी ढंग से मध्वाचार्य जो हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, द्वैत है दर्शन, मतलब कि जीव अलग तत्व है, ब्रह्म अलग तत्व है। फिर निम्बार्क जो हुए, उन्होंने कहा कि द्वैताद्वैत है, एक दृष्टि से द्वैत भी है और दूसरी दृष्टि से अद्वैत भी है। तो इस तरह से द्वैताद्वैत की कल्पना जो की, वह की है
निम्बार्काचार्य ने। तो ये चार दर्शन, चार प्रस्थान नहीं, चार संप्रदाय, वेदांत दर्शन के ये चार संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें जो बातें आई हैं वह सबसे पहले है क्या कि यह जगत क्या है। जगत यानी संसार। तो इसके लिए कहा गया है शंकराचार्य के अनुसार, अब ज़्यादातर बातें मैं शंकराचार्य के अनुसार ही करूँगा, अद्वैत वेदांत के अनुसार करूँगा, वही ज़्यादा प्रमुख भी है। तो वो कहा गया है वहाँ पर, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये बहुत बड़ी विचित्र बात है कि ब्रह्म जो है वह सत्य है, और ब्रह्म कैसा है? जो कहीं दिखाई नहीं देता है, निर्गुण निराकार है। अब निर्गुण निराकार जो है वह सत्य है और जगत मिथ्या है। और जगत तो हमको सामने दिखाई दे रहा है, संसार की सारी चीज़ें हैं जो जगत में हैं, और सब चीज़ें हम देख रहे हैं। जब सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो वो जो है मिथ्या है, और ब्रह्म जो कि निर्गुण निराकार और दिखाई नहीं देने वाला तत्व है, वह जो है वह सत्य है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। सच पूछा जाए तो अद्वैत वेदांत इतने से ही स्पष्ट हो जाता है। अब बात आई कि तब ये जगत तो हमको दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं क्या शंकराचार्य कि सत्ता जो होती है वह तीन तरह की होती है, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। यह प्रतिभाषित होता है, हमको प्रतिभाषित हो रहा है, हमको लग रहा है, लेकिन वस्तुतः है नहीं। और व्यावहारिक रूप सत्ता के रूप में हम देखते हैं, हम अभी आप लोगों से सबसे बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से सामने जो यंत्र के रूप में मेरा मोबाइल है यह सामने दिखाई दे रहा है। तो ये पारमार्थिक, ये प्रातिभाषिक नहीं, ये व्यावहारिक सत्ता है। शंकराचार्य कहते हैं कि ये सब गलत है। वस्तुतः है क्या कि यह पारमार्थिक सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, और पारमार्थिक सत्ता के अनुसार जगत जो है वह ब्रह्म है, और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इसके लिए कहा गया है वेदांत दर्शन में कि जैसे हम बहुत सारी वस्तु को देखते हैं जिसको हम समझ लेते हैं कि सत्य है, लेकिन वस्तुतः वह सत्य होता नहीं है ना। तो वह भ्रम की तरह है। हमारा जो वह दिखाई देने वाला तत्व है वह हमारा भ्रम है। जैसे कि सीपी को हम चांदी समझ लेते हैं, लेकिन वह चांदी तो है नहीं। तो इसी रूप में यह जगत जो है सो भ्रम है, और वस्तुतः एक ब्रह्म ही सत्य है। इस पर बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन उतना मैं नहीं बतला रहा हूं अभी। तो यह जो ब्रह्म है उसके वह अपने आप माया को उत्पन्न करता है। ब्रह्म ही माया को उत्पन्न करता है, उस माया के वशीभूत होकर हम संसार को सत्य समझ लेते हैं। और यह माया क्या है? जो कि सब में व्याप्त है। तो यह समष्टिभूत, सब में होने के कारण यह समष्टिभूत माया है। और यदि एक व्यक्ति में विद्यमान रहे तो उसको हम अविद्या कहते हैं। तो माया और अविद्या दोनों एक चीज़ है, लेकिन अविद्या किसी एक व्यक्ति में रहने वाली है
और माया सब जगत में पूरे में व्याप्त है। माया महा ठगनी हम जानी इत्यादि बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं हम लोगों को। अब ये माया जो है, इसकी दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण मतलब ढक लेना। बादल का एक छोटा सा टुकड़ा आ जाता है सूर्य के सामने, तो हमको वो सूर्य नहीं दिखाई देता है। लेकिन कहाँ सूर्य इतना विशाल और कहाँ बादल का एक टुकड़ा। लेकिन बादल के एक टुकड़े में इतनी शक्ति है कि वो सूर्य को ढक लेता है। उसी ढंग से माया भी अपनी आवरण शक्ति से किसी चीज को ढक लेती है। और दूसरी शक्ति उसकी होती है विक्षेप शक्ति। विक्षेप मतलब कि प्रोजेक्ट करना। हम प्रोजेक्टर जिसको कहते हैं, उसमें क्या है, छोटी सी चीज को बड़ा करके दिखा देने की शक्ति होती है। तो यह माया शक्ति जो है वह विक्षेप शक्ति भी है, से युक्त है। और विक्षेप शक्ति से होता है क्या कि कोई भी तत्व जो है वह बड़ा होकर हमारे सामने दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से यह माया होती है, और उस माया के कारण ही हम भ्रम में पड़े रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि यह संसार हमको भ्रम में डाल रहा है। और उसकी 3 स्थितियां कही गई हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था जो सामान्य दिखाई देने वाली अवस्था होती है, सांसारिकता की अवस्था जो है वो जागृत अवस्था है। और इन 3 अवस्थाओं में 5 प्रकार के कोष होते हैं। 5 प्रकार के कोषों की चर्चा की गई है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और अंत में आनंदमय कोष। कि जागृत अवस्था में जब हम रहते हैं तो वह अन्नमय कोष में हम रहते हैं। अभी जो हम विराजमान हैं वो अन्नमय कोष से युक्त हैं। उससे जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो स्वप्न अवस्था होती है। सपने में जिस तरह से कुछ दिखाई देता है उस तरह से स्वप्न अवस्था में भी 3 तरह की स्थितियां मानी गई है, जिन्हें 3 कोष माना गया है। वह है प्राणमय कोष, प्राणमय से ऊपर जब बढ़ते हैं तो मनोमय कोष, और मनोमय कोष से ऊपर बढ़ते हैं तो विज्ञानमय कोष। विज्ञान को अलग अलग ढंग से व्याख्यायित किया गया है, पहले भी विज्ञान की बातें आ चुकी हैं। और उसमें विज्ञानमय कोष यानी बुद्धि जिसमें प्रबल होती है। और इससे जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं हम, तो हम सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं, अंतिम अवस्था में चले जाते हैं, और तब वहां पर जाकर आनंदमय कोष हो जाता है। और ब्रह्म जो होता है वह आनंद से युक्त हो जाता है। आनंदो वही ब्रह्म इत्यादि बातें कही गई है। तो इस प्रकार से आनंदमय कोष की चर्चा आती है। इस पर बहुत विस्तार से बातें कही गई हैं। शंकराचार्य के सिद्धांतों को बहुत विस्तार से कहा। इसमें 6 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब अभाव होता है। इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक बात और कहना मैं चाहता हूँ कि वेदांत में 4 प्रकार के महावाक्यों की बात करती है। 4 महावाक्य, और उनसे उस तत्व की, ब्रह्म तत्व की सिद्धि होती है। ये 4 महावाक्य जो हैं वो 4 जो वेद हैं उन 4 वेदों से जुड़कर हैं।
तो ऐतरेय आरण्यक में एक आता है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकृष्टम ज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? प्रज्ञान है। उसके बाद बृहदारण्यकोपनिषद, जिसे कि यजुर्वेद का उपनिषद माना जाता है, उसमें आता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह बोध जब हो जाता है तो योगी जो होता है वह मुक्त हो जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह की स्थिति आती है। तीसरा महावाक्य आता है जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है, वह है छांदोग्योपनिषद में आया हुआ, जो कि सामवेद का उपनिषद है। उसमें कहा गया है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। श्वेतकेतु से संबंधित था कि हे श्वेतकेतु, तो तुम ही वह हो, माने जो तुम आत्मा हो वह वही ब्रह्म हो। तो जब हम अपनी आत्मा को, अपने जीव को समझ लेते हैं कि हम ब्रह्म हैं, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो तत्त्वमसि के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध महावाक्य है जो छांदोग्य उपनिषद का है। और उसके बाद अंतिम जो वेद आता है अथर्ववेद, उसका उपनिषद है मांडुक्योपनिषद। उसमें छोटा वाक्य आया हुआ है अयम आत्मा ब्रह्म, तो यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से जो बातें कही गई हैं अलग अलग उपनिषदों में, सभी अपने अपने ढंग से एक ही बात को कहने वाली हैं। और वस्तुतः अपनी आत्मा को, अपने जीव को हम जब समझ लेते हैं कि हम अलग नहीं हैं अपितु एक ही हैं, और वह जो तत्व होता है कि तो तुम वही हो, तुम जीव जो है वह कौन है? वह ब्रह्म है। इस ब्रह्म की प्रतीति जब हो जाती है तो यही वेदांत दर्शन की बातें हैं। एक समय नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं बतलाना चाहूँगा कि राष्ट्रकवि दिनकर जो हुए, रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है जो कि उजली आग नामक उनकी रचनाएं हैं। उसका प्रथम है मानव का देवत्व। उन्होंने कहा है कि देवता तो तुम्हारे हृदय में ही है, यही हृदय जो है वह भगवान भी है और यही दानव भी है ना। तो इस रूप में उन्होंने उसका बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन थोड़ी लंबी है, मैं उस कहानी को नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उसमें मनुष्य के देवत्व को यह दिखाया गया है कि वस्तुतः अपने हृदय में ही आत्म तत्व विद्यमान रहता है, और जिस दिन हम इस हृदय स्थित अपने ब्रह्म तत्व को जान लेंगे, उस दिन हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मुक्ति की प्राप्ति वेदांत के अनुसार यही है कि हम अपने स्थित जो जगत ये है ब्रह्म है, उसको जान लेते हैं। तो इस तरह से ये वेदांत की बातें आज समाप्त हुई। अब दर्शन की सारी बातें तो समाप्त हो गई हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या विषय लूँ। मैं सोच रहा हूँ, अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है मैंने, कि अब हम लोग काव्य शास्त्र की बात करेंगे। काव्य शास्त्र यानी साहित्य शास्त्र की बात करेंगे। तो अगले दिन से अगला जो विमर्श होगा वह संभवतः काव्य शास्त्र पर होगा। अस्तु, धन्यवाद।